हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता तथा मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय किस वायसरॉय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया। ठीक है, आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड बेंटिंग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्या है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर किस हिंदू राजा को जाना जाता है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समुद्रगुप्त। ठीक है, जो समुद्रगुप्त है इसको क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्हें बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है। तो इसके लिए आपके ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, आनंद मठ, अशोक स्तंभ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्या है, मुंडकोपनिषद। जो सत्यमेव जयते हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर लिखा गया है, वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोप उपनिषद। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। ठीक है, हमारे जो उपनिषद हैं वो कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेद शब्द का अर्थ है, ठीक है, संसार, आकाश, ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी। क्या होता है, ज्ञान। जो वेद है उसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान से लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। आपके ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, अशोक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, मतलब शुरू किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अकबर ने। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में यह बताना कि यह मनसबदारी प्रणाली है वह कब शुरू की थी। ठीक है, आज से कब शुरू की थी, कौन सा सन था जब मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है, किस शासक ने जजिया, एक जजिया नामक कर लगाया था, वो किसने लगाया था। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1, अकबर। ठीक है, किसने समाप्त किसने किया था, अकबर ने। कमेंट बॉक्स में आप यह बताना कि जजिया कर सबसे पहले शुरू किसने किया था। ठीक है, आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, किस शासक के काल में 1 रुपये का सिक्का टॉक्सोलित किया गया था, मतलब इसका निर्माण कब किया गया था। ठीक है, किसने छापना प्रारंभ किया था जो 1 रुपये का सिक्का था। ऑप्शन है शेर शाह सूरी, जहांगीर, अकबर या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले रुपया छापना जो 1 रुपये का सिक्का था वह किसने प्रारंभ किया था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी। ठीक है, जो शेर शाह सूरी थे, इन्होंने भारत में सबसे पहले रुपये को छापना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी। ठीक है, भारत में चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है, इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन यह पूछा जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला है अकबर, दूसरा शाहजहाँ, तीसरा जहांगीर, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सी, यानी जहांगीर। ठीक है,
चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? इस तरीके से आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेरोडोटस को माना जाता है, क्या माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है भूगोल का जनक, इतिहास का जनक, अर्थशास्त्र का जनक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि हेरोडोटस को माना जाता है, इनमें से किसका जनक माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड है यहाँ पर, इतिहास का जनक। ठीक है, एच फॉर हिस्ट्री और एच फॉर हेरोडोटस। ठीक है, दोनों एक से ही बनते हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जो हेरोडोटस है इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, या हेरोडोटस को किसका जनक कहा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इतिहास का जनक। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन आते हैं आप कोशिश कीजिए कि उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह सकें, आपको याद रह सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ठीक है, पूछ रहा है वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, मौर्य राजा अशोक। ठीक है, जो अशोक था इसको देवानाम प्रियदर्शी नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? ठीक है, जो कलिंग का युद्ध हुआ वह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 261 ईस्वी पूर्व, 661 ईस्वी पूर्व या 961 ईस्वी पूर्व या इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, कौन सा? कलिंग युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन 2 बार आ गया है, 2 बार नहीं, अलग अलग क्वेश्चन है, सीरियल नंबर बार चढ़ा है दोनों में। ठीक है, आपका क्वेश्चन है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ठीक है, मतलब पूछ रहा है जिस समय मौर्यों का शासन था भारत में, उस समय सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है सोनशिला, तक्षशिला, कौशशिला या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, तक्षशिला। ठीक है, जो मौर्य काल था उस समय शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वह कौन सा था? तक्षशिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ठीक है, जो अर्थशास्त्र नामक बुक है वह किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कौटिल्य या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर थर्ड, कौटिल्य। ठीक है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या है? कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक बुक की इन्होंने रचना की थी। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कौटिल्य को ही कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाए कि इनके अन्य नाम क्या हैं, ऑथर नेम्स क्या हैं, तो और क्या है इनके? चंद्रगुप्त और चाणक्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को का स्पष्ट अर्थ किया था? ठीक है, पूछ रहा है कि वह कौन था जिसने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा या उनका अर्थ निकाला और कब निकाला? जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, 1837 जेम्स प्रिंसेप, 1887 जेम्स प्रिंसेप,
1897 जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। नाम तो एक ही है, आपको पता ही है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था, लेकिन पूछ रहा है कि कब पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पर ईस्वी भी दी गई है कि कौन से सन में पढ़ा था। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर पहला क्या है? 1837 जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले कब पढ़ा था, तो आपका राइट आंसर है 1837 में। और किसने पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर है किसने? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, मौर्य वंश का तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर। क्या है? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया? मतलब मौर्य वंश जब समाप्त हुआ तो उसके बाद अगला जो वंश आया वह कौन सा था? ऑप्शन है आपके शुंग वंश, कालेशुंग और नरविशुंग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कौन सा? शुंग वंश, ठीक है। मौर्यों के अंत के बाद किसने शासन किया था? यहाँ पर शुंग वंश ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ठीक है, जो चरक थे आपने सुना होगा, महर्षि चरक, वो किसके राज्य चिकित्सक थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क, ठीक है। जो चरक थे वो किसके थे? कनिष्क के राजवैद्य थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी? ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1807 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, या 1911 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि गरम दल और नरम दल के बीच फूट पैदा होगी थी, ठीक है। गरम दल और नरम दल के बारे में आगे आने वाली वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। जैसे जैसे हिस्ट्री की हम आगे की वीडियो में आएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि क्या कारण थे ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। मतलब यह था कि गरम दल और नरम दल दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे, ठीक है। जो कांग्रेस उस समय पर गठित हुई थी उस पर 2 दल बनने शुरू हो गए थे, एक का नाम गरम दल और एक का नाम नरम दल रखा गया, ठीक है। दोनों की विचारधाराएं एक में मैच नहीं हो रही थी, तो इसी कारण क्या हुआ 1907 में वो दल अलग अलग हो गए, ठीक है। गरम दल और नरम दल, जो कहने से ही मतलब स्पष्ट भाव आ रहा है कि गरम दल मतलब गरम मिजाज के रहे थे, वो हमेशा हिंसा को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन नरम दल के जो लोग थे वो चाहते थे कि कोई भी कार्य कैसे किया जाए, शांति के साथ किया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे कि पुलिस की निरक्षरता का शिकार होगी? ठीक है, आपके ऑप्शन है 1857 का विद्रोह, नमक सत्याग्रह, साइमन कमीशन, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन, ठीक है। जो लाला लाजपत राय थे वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और उसी में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, और जो लाला लाजपत राय थे बुरी तरह से घायल हो गए थे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ? ऑप्शन है नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना पैक्ट, क्या पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, भीमराव अंबेडकर के बीच में, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था? भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच में। स्थान पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था पूना पैक्ट, तो इसका राइट आंसर है
पुणे में हुआ था, ठीक है, पुणे की यरोदा जेल में हुआ था। तब गांधी जी जेल में थे तो भीमराव अंबेडकर उनसे मिलने जेल में ही गए थे उस समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना ऑप्शन पहला है 1909, दूसरा 1906 और तीसरा 1911, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। कब हुई? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, कमीशन के सभी सदस्य मुस्लिम थे, कमीशन के सभी सदस्य बौद्ध थे, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, इसका गठन कब हुआ? 1927 में, और यह 1928 में भारत आया। लेकिन इसका यहाँ पर क्या हुआ? बहुत बुरी तरीके से विरोध हुआ। क्यों हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वो कौन थे? सारे के सारे अंग्रेज थे, ठीक है। भारतीय क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को इस कमीशन में नहीं लिया गया था, जितने भी थे अंग्रेज थे, और उन्हें जिस समिति का गठन किया था, ठीक है, साइमन कमीशन नाम दिया गया उसे, उसमें कोई भी अंग्रेज, कोई भी भारतीय न होने के कारण भारतीयों को लगा कि यह कमीशन हमारे विरोध में रहेगा, क्योंकि इनका विरोध तो कोई करेगा नहीं, उनकी जो भी असेंबली बनी है वहाँ पर हमारा कोई व्यक्ति है नहीं, हमारा प्रतिनिधित्व तो कोई कर नहीं रहा है, तो भारत की तो कोई बात वहाँ पर रख नहीं पाएगा, इसीलिए क्या किया, भारतीयों ने इसका विरोध किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है G.K. गोखले, B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला G.K. गोखले, ठीक है। इन्होंने क्या की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुद्ध के किस वंश से संबंधित थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है शाक्य, संध, करु, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, शाक्य वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, ठीक है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन पहला आ रहा है जयपुर, दूसरा सारनाथ, तीसरा पटना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में, ठीक है। कहाँ पर दिया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए, ठीक है। जो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य थे वह किस भाषा में थे? ऑप्शन है पाली, बली, करु, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तो ऐसे हैं, आपने कभी भी एक बार भी सुना होगा तो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऑप्शन कोई टफ ऑप्शन नहीं बताए गए हैं, इजी ऑप्शन बनाए गए हैं ताकि आप जल्दी से उन्हें क्या कर पाओ, याद कर सको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन पहला, पाली भाषा में, ठीक है। प्रारंभिक बौद्धों ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया, ठीक है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। पूछ रहा है कि भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या किया? जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त, ठीक है। जो चंद्रगुप्त था उसने अपने शासन के अंतिम समय में क्या किया था? जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिंधुकर के पास झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था,
ठीक है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर सोलंकी, पोरस, चौसा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोरस। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड, पोरस। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? ठीक है, अकबर, मोहम्मद शाह, रंगीला, अशोक या इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है कि बिंदुसार का पुत्र कौन सा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर है, आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर पहला ऑप्शन है अकबर। अकबर और बिंदुसार का कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं था, क्योंकि अकबर मुगल काल से संबंधित था और बिंदुसार कौन से? मौर्य काल से संबंधित था, तो इनका तो कोई संबंध ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला यह भी मुगल काल से संबंधित था, लेकिन बिंदुसार यहाँ नहीं संबंधित था, ठीक है। पूछ रहा है बिंदुसार, ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है, वह कौन सा है? अशोक, ठीक है। बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक। आप कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले मतलब नेगेटिव ऑप्शन जो भी हैं, जो उससे मिसमैच हो रहे हैं, उन ऑप्शन को हमेशा क्या कीजिए? साइड हटा लीजिए। उसके बाद जितने ऑप्शन बचते हैं उनमें से आप अपना सही उत्तर छांट लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है उस स्थिति में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? ठीक है, पूछ रहा है पहला विश्व युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, सर्वेल्स की संधि से, ठीक है। कौन सा पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? ठीक है, गुप्त संवत कब से शुरू हुआ था? ऑप्शन है 419 ईस्वी, दूसरा है 319 ईस्वी, तीसरा है 519 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 319 ईस्वी में क्या शुरू हुआ था? गुप्त संवत शुरू हुआ था। थैंक यू गाइस, आपने यहाँ तक देखा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इससे भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें अभी क्वेश्चन तो बहुत हैं, इन्हें अब अगली वीडियो में पार्ट 2 में इसके कल करेंगे, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं कल, बाय बाय।